मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। वेलकम टू STVP ऑनलाइन हिंदी क्लासेस। बेटा आज की इस वीडियो में हम अपनी जो सेकंड पोएम है वाक, उसका जो थर्ड काव्यांश है उसकी व्याख्या करेंगे। थर्ड और फोर्थ दोनों ही काव्यांश आज हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी सेकंड पोएम है, तो इसका प्रसंग क्या हो जाएगा। प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित वाक शीर्षक कविता से लिया गया है। इस कविता की रचना किसने की है? कवयित्री ललगद ने की है। उन्होंने यहाँ पर ईश्वर को प्राप्त करने के जो बाहरी साधन हैं, जो हठयोग आदि हैं, उसका यहाँ पर विरोध किया है। इस काव्यांश में कवयित्री ने बताना चाहा है कि हठयोग जैसी जो कठिन तपस्या है उसको करके भी हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहना चाहती हैं कवयित्री? आई सीधी राह से गई न सीधी राह, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई माझी को दू क्या उतराई। यहाँ पर दो शब्द ऐसे आए हैं जिनका लाक्षणिक प्रयोग हुआ है। लाक्षणिक प्रयोग होता है बेटा अपना अर्थ छोड़कर वो कोई और अर्थ, कोई विशेष अर्थ बतलाते हैं। तो कौन कौन से हैं वो शब्द? एक तो जेब टटोलना जो शब्द है उसका यहाँ पर लाक्षणिक प्रयोग हुआ है। जो जेब टटोलना शब्द है इसका यहाँ पर मीनिंग है, कवयित्री ने इसका मीनिंग यहाँ पर आत्मलोचन करना है। अपना जो अपनी आत्मा का लोचन करना होता है उसके लिए इस शब्द को प्रयोग किया है। दूसरा शब्द कोड़ी न पाई का यहाँ पर लाक्षणिक प्रयोग हुआ है। कोड़ी न पाना यानी कि जेब खाली ही रह जाना, अपने हाथ कुछ भी न पाना। इसका अर्थ यहाँ पर किस लिए किया है? पूरा जीवन बीत जाने के पश्चात जब ईश्वर के पास हम जाते हैं और वह हमारे पुण्य कर्म के बारे में पूछते हैं तो हमारे हाथ पल्ले कुछ भी नहीं होता है। इस बात का यहाँ पर कवयित्री ने वर्णन किया है। कोड़ी न पाई यानी कि अपने हाथ में, अपने पास कुछ भी न पाना। इसकी व्याख्या देखें। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। यहाँ पर कवयित्री बताना चाहती है कि जो प्राणी हैं, जो जीव है, वो इस पृथ्वी पर जब आता है तो वो बिल्कुल सरल और सीधे रास्ते से आता है, लेकिन संसार में रहते हुए वह सीधे रास्ते पर नहीं चल पाता है। कवयित्री ने स्वयं के लिए यहाँ पर कहा था कि वो इस दुनिया में सीधे रास्ते से आई थी, लेकिन वो सीधे रास्ते से ईश्वर तक वापस नहीं पहुँच पाई। सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। सुसुम सेतु यहाँ पर जो हठ योग की साधना होती है उसके लिए प्रयोग किया गया है। जो हठ योग करते हैं उनके लिए 3 प्रमुख हमारे शरीर की प्रधान नाड़ियाँ होती हैं और जो ये सुषुम्ना नाड़ी है ये भी उनमें से एक है। तो यहाँ पर कवयित्री कहना चाहती हैं कि वो कठिन हठ योग करके एक ऐसा पुल बनाना चाहती थी जिस पर से होते हुए वह ईश्वर तक पहुंच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यानी कि हठ योग को अपनाकर वह ईश्वर तक नहीं पहुंच पाई। बीत गया दिन आह, दिन बीतना का भी यहाँ पर लाक्षणिक प्रयोग हुआ है। यहाँ पर कवयित्री बताना चाहती हैं कि धीरे धीरे दिन बीतते गए, उम्र छोटी होती गई, लेकिन वो ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाई। जेब टटोली कोड़ी न पाई माझी को दू क्या उतराई। माझी यहाँ पर ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ नाविक भी होता है, नाव चलाने वाला। कवयित्री ने आगे बताया है कि जब वो ईश्वर के पास गई, अंत समय जब उसका आ गया और वो ईश्वर के पास गई तो उस ईश्वर ने जब उसके पुण्य कर्मों का हिसाब मांगा तो उसके पास कुछ भी नहीं था। बताने के लिए कोई भी पुण्य कर्म नहीं थे, क्योंकि उसने तो अपना पूरा जीवन हठ साधना में ही बिता दिया था, पुण्य कर्म अपने जीवन में किए ही नहीं थे। माझी को दू क्या उतराई। आगे यहाँ पर कवयित्री कहना चाहती हैं कि ईश्वर के पास जाने पर और पुण्य कर्मों का हिसाब मांगने पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। अब वो ईश्वर को क्या जवाब दे, ईश्वर को क्या कहे। अतः ऐसी स्थिति में कवयित्री के पास
क्या है? कवयित्री के पास कुछ भी नहीं है, पश्चाताप के अलावा उसके हाथ अब कुछ भी नहीं है। पश्चाताप उसने अपनी जेब टटोली, अर्थात जब आत्मलोचन उसने किया तो पता चला कि मेरे पास तो माझी को, अपने गुरु को, अपने ईश्वर को, अपने नाविक को, अपने खेवट को देने के लिए कुछ भी नहीं है। यानी कि हठ योग जो है उसकी साधना करने से ईश्वर प्राप्त नहीं हो पाए और अंत में उन्हें इस संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए ईश्वर का सहारा लेना पड़ा, भक्ति मार्ग को अपनाना पड़ा। लेकिन अब उसकी उम्र बहुत कम थी, मृत्यु नजदीक थी और जैसे ही वो ईश्वर के पास जाती है, ईश्वर उसके पुण्य कर्मों का हिसाब मांगते हैं तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। यानी कि बताने के लिए ऐसे कोई भी पुण्य कर्म उसके पास नहीं है कि जिंदगी भर उसने ये पुण्य कर्म किए हैं। इस प्रकार हमने इस काव्यांश की व्याख्या की। विशेष इसमें क्या हो जाएगा? इस पद में वाक शैली का प्रयोग हुआ है, भाषा सरल, सहज और भाव के अनुकूल है। जेब टटोली और कोड़ी न पाई पदों का लाक्षणिक प्रयोग देखते ही बनता है। इस पद में कवयित्री ने हठ योग पद्धति का विरोध किया है। कौन सी पद्धति का विरोध किया है? जो ईश्वर प्राप्ति के लिए जो कठिन साधना करते हैं, हठ योग को अपनाते हैं, उस पद्धति का यहाँ पर कवयित्री ने विरोध किया है। हमारा जो लास्ट काव्यांश है वो है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। साहिब यहाँ पर शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग हुआ है। तो इस पद में कवयित्री ने क्या बताना चाहा है? इस पद में कवयित्री ने यह बताना चाहा है कि जो ईश्वर है वो सर्वव्यापक है, हमें केवल उसके रूप को पहचानने की जरूरत है। यहाँ पर कवयित्री ने यह संदेश दिया है, यह उपदेश दिया है कि जो ईश्वर हैं वह इस संसार के कण कण में व्याप्त हैं, केवल उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। कवयित्री यहाँ पर क्या कहना चाहती हैं? कवयित्री यहाँ पर कहना चाहती हैं कि जो शिव है, शिव यहाँ पर भगवान के लिए प्रयोग हुआ है, जो ईश्वर है वो संसार के हर एक कण में, हर एक स्थान पर विद्यमान है। प्रत्येक प्राणी के हृदय में ईश्वर का वास है। जितने भी इस संसार में जीव हैं, सबकी जो आत्मा है उसमें ही परमात्मा का निवास है। आगे कवयित्री बताना चाहती है कि भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। यहाँ पर कवयित्री बताना चाहती है कि हिंदू व मुसलमानों के जो ईश्वर हैं वो अलग अलग नहीं हैं। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को ही किसने बनाया है? ईश्वर ने ही बनाया है। और ईश्वर निराकार हैं, वो इस संसार के कण कण में व्याप्त हैं। अतः ईश्वर को लेकर हमें जाति पाति का, ऊंच नीच का और धर्म का भेदभाव नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कवयित्री कहना चाहती हैं कि जो जातिगत संकीर्णताएं हैं उन्हें हमें नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा का वास है। हिंदू मुसलमान कोई अलग अलग इनके ईश्वर नहीं हैं, सबके ईश्वर एक ही हैं। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। आगे कवयित्री बताना चाहती हैं कि यदि हम अपना आत्मलोचन करके देखें, हम अपने अंदर अपनी आत्मा में झांकें, तो हम जान पाएंगे कि सच्चा ज्ञानी वही होता है जो अपनी आत्मा में विराजमान परमात्मा को पहचान जाता है। अर्थात जो स्वयं की आत्मा में बसे परमात्मा को जान पाता है, उसे समझ लेता है, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में ज्ञानी कहलाता है। यही है साहिब से पहचान। और यदि हम अपनी आत्मा में बसे परमात्मा को जान लेते हैं, उनको पहचान लेते हैं, उनको अनुभव कर लेते हैं, तो यही हमारी ईश्वर से मुलाकात है, यही ईश्वर को प्राप्त कर लेना है। अर्थात यहाँ पर कवयित्री ने क्या बताया है? यहाँ पर बताना चाहा है कि जो ईश्वर हैं वो सर्वव्यापक हैं, हमें अपनी आत्मा में बसे परमात्मा को पहचानना चाहिए। जातिगत जो भेदभाव हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। आगे इस पद में भी वाक शैली का प्रयोग हुआ है, भाषा सरल, सहज और प्रभावमयी है। थल थल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। थल थल जो शब्द आया है इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर कवयित्री ने यही बताना चाहा है कि जो ईश्वर है वो प्रत्येक स्थान पर विराजमान है, उसे प्रत्येक प्राणी के हृदय में देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। इस प्रकार
हमने अपनी जो सेकंड पोएम है वो कंप्लीट की। इसकी व्याख्या आज हमारी पूरी हुई। आशा है आपको ये समझ में आई होंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।